हेलो। आज का टॉपिक जो है वो है डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या चीज़ है, क्या होता है इसे। तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताया हूँ, मैंने पहले से लिख रखा है कि टाइम बच जाए। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ सर्टेन न्यूट्रेंट्स, जब जो हमारी बॉडी जो है वो जो न्यूट्रेंट्स है, न्यूट्रेंट्स की कमी के कारण या कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स जिससे जो हमें पूरी डाइट में नहीं मिल पाते हैं, जो भी हम डाइट खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हमें रह जाती है। तो वी फॉल सिक, उन्हीं की कमियों के कारण हम क्या हो जाते हैं, बीमार। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमें हो जाती है हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, उसी से हम बीमार हो जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हम क्या हो जाते हैं, सिक, बीमार हो जाते हैं। Disease that are caused by lack of some particular nutrient are called deficiency disease। जो डिजीज़ जो होती है, जैसे किसी जो मैं मतलब किसी कारण, किसी न्यूट्रेंट की कमी के कारण हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी न्यूट्रेंट की कमी के कारण जो डिजीज़ हमें हो जाती है उसे ही कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये डेफिशिएंसी जो है, मतलब ये अगर कंटिन्यू बहुत टाइम पीरियड के लिए चले जाए, या मतलब बहुत देर तक इन चीज़ों की कमी हो जाए, तो जो पर्सन होता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। मतलब जो पर्सन है उसको ये डेफिशिएंसी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, 1 2 3 4 या 5 दिन में हमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका ख़ास हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही चीज़ या उसी की चीज़ की कमी के कारण हमें वो मतलब बहुत देर तक नहीं मिल पाता है, वो न्यूट्रेंट हमें वो चीज़ बहुत देर तक नहीं मिल पाता है, तो उसी की चीज़ के कारण से हमें क्या हो जाती है, फिर उस चीज़ से हमें डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी जो है, deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body। डेफिशिएंसी जो होती है ये या तो एक चीज़, एक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्हीं से क्या कारण हो जाते हैं, फिर इससे क्या काज हो जाते हैं, या तो डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, या कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई बॉडी में कोई पार्ट या कोई सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। तो अब जैसे दूसरा मैंने पॉइंट लिख रखा है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स। अगर जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन हो, अगर वो उसको प्रोटीन अपनी मात्रा में नहीं मिलते हैं, जो उसको डेली रूटीन में प्रोटीन बॉडी को चाहिए, वो अगर उसको नहीं मिल पाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ आते हैं। पहला ही तो इशू आ जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। पहले तो उसके फेस पे जो है, उसका मुंह जो है वो स्वेल हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, वर्म चढ़ता है उसमें, ठीक है। सेकंड क्या हो जाता है, स्किन डिजीज़। स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, मतलब त्वचा पे जो भी डिजीज़ आती है, स्किन पे रैशेज़ आते हैं, दाने निकलना, और भी कोई चीज़। तीसरा क्या है, डायरिया भी हो सकता है। उसको क्या हो सकता है, डायरिया। ये आमतौर हमें मतलब आमतौर ये देखने को ज़रूर मिलता है, डायरिया हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक। ये किस चीज़ों के कारण, ये स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन डिजीज़ और डायरिया, ये किस चीज़ से होता है, जब हमें एनफ मतलब एक्सेस मात्रा में, या एक्सेस छोड़िए आप, मतलब हमें जो प्रोटीन्स हमें डेली रूट में चाहिए वो हमें अगर प्रॉपर नहीं मिल पाए, तो ये चीज़ें फेस हमें करनी पड़ सकती है। दूसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाए, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ में हो सकती है। जो हमारी मतलब जैसे हमारी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुकना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई बच्चा या कोई इंसान बड़ा भी, उसकी ग्रोथ जो होती है प्रॉपरली नहीं हो पाती। ये सारा किसके कारण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से। कोई और इसमें क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमी हो जाए, या मतलब ये प्रॉपर हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इससे हम मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा नहीं पाएंगे, हम में वो एनर्जी नहीं रहती है, हम खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। इसमें लिखा है, मे नॉट एबल टू मूव और स्टैंड।
हम खड़ा भी नहीं हो सकते ना मूव कर पाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट मैंने पहले से बना के रखा है। अब ये इसमें मैंने ये लिस्ट में बना के रखा है कि इन चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे विटामिन ए मैंने ले रखा है पहले। विटामिन ए में क्या है, इसमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब आँखों की जो रोशनी है वो धीमी होने लगती है, कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स जो हमें पता लगते हैं या कभी हम आमतौर देखते ही हैं, मतलब मेरी आँखों की जो रोशनी है थोड़ी धुंधली सी हो गई है, या शाम को दिखना कम हो गया है, ये सब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसका ओवरकम कैसे करें, मतलब इसकी कमी जो हो जाती है इसको कैसे बचाएं हम। इसमें क्या करना चाहिए, बटर खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बटर या मैंगोज़ का सेवन करना चाहिए, जिससे कि ये विटामिन ए की डिफिशियंसी हमें दूर हो जाती है। सेकंड मैं आपको बताऊं विटामिन B1, ये इससे बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी का मतलब इसमें क्या डिजीज़ है, इसका नाम होता है बेरी बेरी। इससे सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, B1 की नीड के लिए एग्स खाने चाहिए, मीट खाने चाहिए, ठीक है, डाइट में अपना इंक्लूड करना चाहिए। फिर तीसरा हो गया विटामिन सी, जो हम आमतौर सुनते ही हैं। स्कर्वी हो गया, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो दांतों में खून निकलना, और जो ज़ख्म हमें लगता है उसको बहुत देर लग जाती है हील होने में, ये सब किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। इसलिए हमें लाइम, लेमन, ऑरेंजेस, ये खट्टी चीज़ें अमूमन लेनी चाहिए। फिर हो गया विटामिन डी। विटामिन डी के कारण क्या होता है, हमें रिकेट्स होते हैं। ये रिकेट्स जो होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब जो बोन्स है हमारी हड्डियाँ हैं वो वीक पड़ जाती है। इसके लिए हमें क्या पर सबसे बेस्ट है इसकी, मतलब जो सेवन इसका करना चाहिए वो हो गया मिल्क का। मिल्क का सेवन जो है कंटिन्यूसली करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं सुबह शाम एक एक गिलास दूध पीना चाहिए। इसमें आप और क्या चीज़ें ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हो गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम से भी आपको पता ही है, कैल्शियम बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जो हमारे बोन्स है, हड्डियाँ हैं, तो वो वीक पड़ जाएगी। इसके लिए कम और कम करने के लिए कैल्शियम भी हमें पता ही है मिल्क में ज़्यादा होता है, मिल्क में भी होता है, तो इसमें मिल्क का सेवन करना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट जो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर होता है, ये हमने आमतौर सुना ही है। जो ग्वाइटर होता है नेक के नीचे होता है, ये स्वेल हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग। इसका ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ़िश का सेवन करना चाहिए, मछली, और जो साल्ट होता है समुद्री साल्ट जिसे बोलते हैं समुद्री नमक, वो खाना चाहिए। आयरन की कमी, अब नेक्स्ट आयरन से क्या होता है, अनीमिया क्या होता है, इसमें वीकनेस हो जाती है, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है। इसमें क्या सेवन करना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए जिससे ये कम हो जाए। ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स बॉडी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। दाल खानी चाहिए, पल्सेस, और मीट का सेवन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओवरऑल इसमें एक चीज़ करनी चाहिए, हमें जो भी डिफिशियंसी आती है वो डाइट, किसी प्रॉपर डाइट की कमी की वजह से आती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ डाइट का मतलब जो अपना डाइट है शेड्यूल में फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डाइट बनानी चाहिए, और ताकि ये चीज़ें हमें फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। हमें हाँ आमतौर बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। थैंक यू। ओके, जो ये हमारा टॉपिक था डेफिशिएंसी डिजीज़। ओके, थैंक यू सो मच।